नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स लस्कुला पार्ट 2। भेड़िया समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, जबकि दुश्मन का अस्तित्व ही समझ नहीं आ रहा, वह जमीन के अंदर है या बाहर। इससे पहले कि वह अनोखा दुश्मन कोई मुसीबत खड़ी करता, भेड़िया ने विनी के शरीर पर लिपटी बेल को अलग करना उचित समझा। भेड़िया चकरा गया उस विचित्र बेल से बहते द्रव को देखकर। भेड़िया बोला, अरे खून, और वह भी बेल में। आश्चर्यचकित होने से ज्यादा जरूरी था उस अजनबी लड़की को बेल से छुड़ाना। भेड़िया ने कहा, डरो मत, मैं अभी तुम्हें आज़ाद करता हूँ। विनी ने कहा, आह प्लीज़ जल्दी, मेरा दम घुट रहा है। भेड़िया बोला, यह तो बढ़ती ही जा रही है, कुछ फुर्ती दिखानी पड़ेगी। भेड़िया जूझ रहा था एक ऐसी चीज़ से जिसे जितना तोड़ा वह उतनी ही बढ़ जाती थी। तेजी से कूदने के कारण सारी लिपटी बेल मुख्य तने से टूट गई। दोनों सकुशल अलग हो गए उन खूनी बेलों से। भेड़िया ने कहा, ओह बच गए, शायद वह नरभक्षी बेल होगी। लेकिन भेड़िया नहीं जानता था कि वह बेल साधारण नहीं है, वह अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं भी पहुंच सकती है। भेड़िया ने कहा, उफ, यह यहाँ भी आ पहुंची। लस्कुला भी समझ गया था कि कमजोर को ताकतवर बचा सकता है, लेकिन ताकतवर को कौन बचाएगा। और इंसान किसी इंसान की जान बचाए तो इंसान भूल भी जाता है, लेकिन किसी जानवर की कोई इंसान जान बचाए तो जानवर उसे कभी नहीं भूलता। वैसे ही जैसे यह मादा चिंपैंजी। लस्कुला तो सोच भी नहीं सकता था कि इस ताकतवर को भी कोई बचा सकता है। फिर तो बचाने वाले की ही गर्दन पकड़ ली लस्कुला ने। भेड़िया समझ गया उस मादा चिंपैंजी की भाषा, जो कह रही थी कि इस बेल से बचना मुश्किल है, वह जंगल में बहुत तेजी से फैल रही है। भेड़िया ने कहा, ओह यह सही कह रही है, अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो इससे और जानवरों को बचाने का उपाय नहीं खोज पाऊंगा। लेकिन दोस्त, मुझे तुम्हारी मौत का दुख रहेगा। इसलिए भेड़िया भी विनी को लेकर चल पड़ा। अब रह गए सिर्फ दो ही, भेड़िया और विनी। विनी ने कहा, मैं इस जंगल में बिल्कुल असहाय और अकेली हूँ भेड़िया। भेड़िया बोला, अब तुम असहाय नहीं हो, मैं तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ दूंगा। लेकिन भेड़िया कितना असहाय होने जा रहा था, शायद भेड़िया भी नहीं जानता था। भेड़िया अभी तक पेड़ों पर ही झूल रहा था, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है यह वह नहीं जानता था। उस खूनी बेल लस्कुला ने शायद ही कोई ऐसी जगह छोड़ी होगी जहाँ पर उसने मौत का पैगाम न पहुँचाया हो। नदी, घास के मैदान, यहाँ तक कि चट्टानों को भी नहीं छोड़ा। छोटा बड़ा कोई भी जानवर नहीं बख्शा लस्कुला ने। शमशान की भांति शांति फैली हुई थी उस हरे भरे चहचहाते जंगल में। अनजान भेड़िया जा पहुंचा अपनी सुरक्षित जगह। वहां पहुंचकर जैसे ही भेड़िया ने पहला कदम रखा, भेड़िया को आभास भी न था कि ऐसा होगा, इसलिए भेड़िया फंस गया जाल में। लस्कुला ने आखिर अपना बदला ले ही लिया भेड़िया को पकड़कर। भेड़िया ने कहा, विनी भागो, मैं अभी आता हूँ। विनी झट से चढ़ी एक पेड़ पर बचने के लिए। विनी ने कहा, भेड़िया जल्दी छुड़ाकर ऊपर आ जाओ। लेकिन लस्कुला अब भेड़िया को नहीं बख्शना चाहता था, इसलिए बहुत ही जोश से हमला कर दिया भेड़िया पर। भेड़िया को यही लग रहा था कि शायद ही वह अब इस दुनिया में और रह पाएगा। लेकिन भेड़िया ऐसे ही हार मानने वाला नहीं था। वह बोला, भेड़िया पर काबू पाना आसान काम नहीं है। और एक एक करके सारी बेलें भेड़िया उतार उतार कर अपने शरीर से अलग फेंकने लगा। छोटी बेलों के साथ उसने उस बेल के बड़े तने को भी उखाड़ फेंकने की ठान ली। भेड़िया ने कहा, मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। तुम्हारी जैसी बेलों को तो जड़ से उखाड़ लेना चाहिए। लेकिन लस्कुला को मात देना इतना आसान नहीं था। वह नहीं जानता था कि फिजा में फैली धुंध की तरह लस्कुला भी सारे जंगल में फैल चुका था। उसी पल भेड़िया को कुछ आवाजें सुनाई दी। भेड़िया देवता, इधर इस गुफा में और भी लोग सुरक्षित हैं। हाँ भेड़िया, हाँ हमारे देवता, यहाँ आ जाओ। ये आवाजें कबीले वासियों की थी। भेड़िया देवता जल्दी आओ। पलक झपकने से भी पहले भेड़िया गुफा में था। लस्कुला भी पीछे लगा, लेकिन भेड़िया तो अंदर चला गया, लस्कुला बाहर रह गया। भेड़िया सोचने लगा, ताज्जुब है, यह अंदर क्यों नहीं आ रही। विनी ने कहा, हाँ भेड़िया, ये अंदर नहीं आ रही, मुझे इन लोगों ने यह बताया है। भेड़िया बोला, विनी तुम यहाँ कैसे पहुँची, तुम तो पेड़ पर। विनी ने कहा, हाँ भेड़िया, मैं पेड़ पर थी, लेकिन यह बेल वहाँ भी पहुँच गई, तब इन लोगों ने मुझे बचाया। सारे लोगों की तरह भेड़िया भी हैरान था इस बात पर। लस्कुला नाम की आग सारे जंगल को झुलसाकर बड़ी जंगल की सरहद को पार कर शहर की ओर, और शिकार वह तो खुद आ रहे थे लस्कुला के लिए। रानी ने कहा, वाह कितना मजा आ रहा है लॉन्ग ड्राइव का। जक्स बोला, क्यों रानी। अचानक जीप में सवारी कर रही सवारियों में से रानी नाम की लड़की चीख पड़ी, उई माँ जक्स, मैंने अभी वहाँ पर आगे वह बेल चलती देखी है। जक्स ने कहा, अरे सठिया तो नहीं गई रानी, भला पेड़ पौधे भी चलते हैं। लेकिन जक्स नहीं जानता था कि पेड़ पौधे भी चल सकते हैं अगर वह लस्कुला हो। जक्स ने कहा, अरे
लो यार, अगर यह चलती भी है तो मैं इसे कुचल देता हूँ। लेकिन जक्स बोला, अरे यह तो आगे बढ़ ही नहीं रही, 100 की स्पीड है। फिर भी क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, वार उल्टा पड़ गया उन लोगों पर, और जिसे कुचलने चले थे वही अब उनकी गर्दनों पर कसा था। और देखते ही देखते पी डाला लस्कुला ने सबका खून बारी बारी, और पांचों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर लस्कुला आगे और आगे की ओर बढ़ता चला गया। पहले पास का गांव, छत या गहरा कुआं, कहीं भी लस्कुला ने किसी को नहीं छोड़ा। उधर लस्कुला एक विजयी सेना की तरह आगे बढ़ता जा रहा था, और इधर भेड़िया परेशान था कि लस्कुला उस गुफा में क्यों नहीं आ रहा। भेड़िया ने कहा, अब तो बाहर निकलकर इस बेल को जबरदस्ती अंदर घसीटकर ही पता करना पड़ेगा कि यह अंदर क्यों नहीं आ रही। विनी बोली, नहीं भेड़िया, उससे तुम भी फंस सकते हो, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भेड़िया ने कहा, नहीं विनी, अब यह पूरे जंगल में फैल गई है तो यह आगे शहर की तरफ भी बढ़ी होगी। भेड़िया का सोचना ठीक था, लस्कुला आगे बढ़ता ही जा रहा था। भेड़िया ने कहा, नहीं विनी, मुझे इसका पता लगाने ही दो। लस्कुला भी जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था। भेड़िया ने जैसे ही बाहर कदम रखा, भेड़िया बोला, ओह, मेरा ही इंतजार कर रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। झटके से अंदर की ओर लुढ़क गया भेड़िया। भेड़िया बोला, विनी, ले आया मैं इसे अंदर। भेड़िया की कैद से छूटने के लिए छटपटाने लगी, जैसे कि किसी ने मिर्च डाल दी हो उसकी आंखों में। भेड़िया बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस आपाधापी में भेड़िया के हाथों में कैद लस्कुला जा लगा गुफा की दीवार पर लगी किसी चीज से। क्षण भी नहीं लगा उसको गलने में। भेड़िया को समझते देर नहीं लगी कि लस्कुला उस गुफा में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस खूनी बेल को गुफा में लगी फफूंदी फंगस से एलर्जी है। भेड़िया ने कहा, वाह, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी पहुंच जा, तुझे खत्म करके ही छोड़ूंगा। लेकिन लस्कुला जा पहुंचा था शहर, सड़कों पर, घरों में, पार्कों और होटलों में, बड़ी छोटी हर बिल्डिंग पर। न कोई पुलिस काम आ रही थी, न कोई सेना। एक सिपाही ने कहा, क्या करें सर, इससे पार पाना असंभव लग रहा है। लेकिन असंभव को संभव कर दिखाया भेड़िया ने। भेड़िया बोला, सारी बेल पर डालो, बिल्कुल भी ना बचने पाए। उस फफूंदी का चूरा बनाकर लस्कुला पर डाला जा रहा था, और इस तरह दी मात लस्कुला को। हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। पानी की तरह जमीन पर बह रहा था लस्कुला। न जाने कितने बेजुबान जानवरों को मार डाला इसने। तेजी के साथ खत्म करते करते भेड़िया और उसके साथी लगभग पूरे जंगल में ही नामो निशान मिटा चुके थे लस्कुला का। भेड़िया ने कहा, हम जंगल से तो साफ कर चुके हैं, लेकिन शहर में अभी बाकी है। जंगल की सरहदों पर फैले लस्कुला के कारण भेड़िया का अंदाजा बिल्कुल ठीक था, इसलिए विनी की मदद से वह शहर की तरफ बढ़ लिए। उन्हें मिल गई लस्कुला के शिकार उन पांचों की जीप। भेड़िया ने कहा, इस कार्य को करने के लिए हम शहर पहुंचकर हवाई मदद ले लेंगे। विनी बोली, हाँ, उससे इसे ज़्यादा जल्दी खत्म किया जा सकता है। जहाँ जहाँ रास्ते में लस्कुला की बेल मिलती, भेड़िया जीप में भरी फफूंदी का चूरा उस पर डाल देता, और जल्दी ही शहर के मंत्रालय में। मंत्री जी ने कहा, धन्यवाद मिस्टर भेड़िया, आज तुमने देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि जिस तेजी से वह बेल बढ़ रही है उससे पूरी मानव जाति समाप्त होने का खतरा है, लेकिन तुम्हारी तत्कालीन खोज ने सबको बचा लिया। भेड़िया बोला, यह तो मेरा फर्ज था साहब। पूरे देश में फैल चुकी थी यह बात, और पूरे देश का हीरो बन गया था हमारा भेड़िया। साथ ही हवाई जहाज से फंगस का चूरा छिड़कने का काम भी शुरू हो गया था। शहरों के साथ साथ प्रोफेसर यूगी की लैब में भी भारी मात्रा में फंगस गिराया गया, और भयानक रूप ले चुकी उस राक्षसी बेल को समाप्त कर दिया गया। देश विदेश से बधाई संदेश प्राप्त हुए भेड़िया को। विनी ने कहा, वाह भेड़िया, तुम तो सुपर हीरो बन गए संसार के। भारत में भी भेड़िया को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाबाश भेड़िया, तुम तो अनोखे इंसान हो। अखबारों, मैगजीनों व हर किसी समाचार पत्र पर भेड़िया का फोटो तथा उसकी खबर थी। आज हीरो था बच्चों का, आप सबका प्यारा भेड़िया। बच्चों ने कहा, कोई और नहीं, सिर्फ भेड़िया चाहिए। वी वॉन्ट भेड़िया। आई लव यू भेड़िया। तो यह थी भेड़िया सीरीज की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।